जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भागवत के पिछले कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण द्वारा मुंजा अग्नि भक्षण, यह पंच तत्व में से एक है अग्नि और वेणुवादन। आज आपको एक दिव्य कथा का पारायण कराते हैं जो समस्त जीवन का मूल है। ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अब कृष्ण कन्हैया 7 वर्ष के हो गए। सभी ग्वालवा लकड़ी, सरकंडे, गोबर, उपला बीन रहे हैं। क्यों बीन रहे हैं? बाल कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि बाबा, ये ग्वाल वाल किस लिए लकड़ी, उपले, सरकंडे, सूखा गोबर बीन रहे हैं? नंद बाबा ने बताया कि बेटा कान्हा, इंद्र है ना, वह मेघों का स्वामी है और वह वर्षा करता है। वर्षा से घास पैदा होती है, घास को गाय खाती हैं और गाय दूध देती है और दूध से मक्खन निकलता है। उस मक्खन को मेरा लाला खाता है। बालरूप कृष्ण ने पूछा कि बाबा, सब चर अचर कर्म प्रधान है, कर्म ही जीवन है और कर्म ही मृत्यु है। कर्म का ही फल सब जीवों को मिलता है। जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, काशी हो या काबा। बाबा, दुख सुख, भय अभय, मंगल अमंगल आदि सब कर्म की ही देन है। बाबा, कर्म से ही जीवन तरता है और कर्म से ही जीवन नरक में चला जाता है। सभी जीव अपने कर्मों के कारण ही आनंद लेते हैं और अपने कर्मों के कारण ही दुख पाते हैं। बाबा, आप ही बताइए कि इसमें इंद्र का क्या है? फिर इंद्र का यज्ञ अनुष्ठान
क्यों कर रहे हैं आप? छोड़ दो बाबा, जो सबका आश्रय है, हम सबको अन्न देता है, गायों बछड़ों को घास आदि फल प्रदान कराता है, तो वो कौन है? वो हमारा गोवर्धन है। बरसात में गाय बछड़े ब्रज के सभी जीव प्राणी गोवर्धन गिर पर जाकर आश्रय लेते हैं। वही हमें बरसात से बचाता है, वही हमें प्रलय से बचाता है बाबा। फिर आप गोवर्धन की पूजा करो ना। गोवर्धन ही हमारा आश्रय है, जो हमें आश्रय देता है, पूजा उसकी करनी चाहिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, महोदय द्रोण और चंद्रगिर ने मना कर दिया था। कैसे मना कर दिया था? कि जब भगवान श्री राम समुद्र पर सेतु निर्माण कर रहे थे, तो हनुमान जी उस पर्वत पर गए और उनसे कहा कि आप मेरे साथ चलो, और श्री राम सागर पर सेतु निर्माण कर रहे हैं। तो महोदय गिर से पूछा, महोदय गिर ने मना कर दिया कि हनुमते हम नहीं चलेंगे, क्योंकि लोग हम पर पैर रखकर जाएंगे। द्रोणगिर से कहा, द्रोणगिर ने भी मना कर दिया कि हनुमान जी मैं नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पर पैर रखकर उतरेंगे। चंद्रगिर से कहा, चंद्रगिर ने भी मना कर दिया कि हनुमान जी मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ मेरी पूजा नहीं होगी और लोग मेरे ऊपर होकर जाएंगे, पैर रखकर जाएंगे। गोवर्धन गिर से कहा, तो गोवर्धन ने कहा कि हाँ मैं चलूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कि आपने मुझे कहीं रास्ते में टेक दिया, उतार दिया, तो मैं वहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें रास्ते में कहीं नहीं रखूँगा, कहीं नहीं उतारूँगा। गोवर्धन गिर को हनुमान जी राम के सेतु निर्माण हेतु ला रहे थे। जब वो मथुरा के पास आ गए तो मार्ग में पता लगा कि सेतु का आकार पूर्ण हो चुका है और भगवान श्री राम ने आदेश दिया है कि जो निर्माण हेतु सामग्री ला रहे हैं वो वहीं पर छोड़ दें जहाँ हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, हनुमान जी
उस समय मथुरा के पास आ चुके थे गोवर्धन गिरि को लाते हुए, और भगवान श्री राम के आदेश से उन्होंने गोवर्धन गिरि को यहीं टेक दिया, यहीं स्थापित कर दिया। दूसरी कथा गोवर्धन गिरि से संबंधित है कि महोदय गिरि, द्रोण गिरि, चंद्र गिरि और गोवर्धन गिरि बड़े सुंदर गिरि हैं। हर समय ज्योति चमकती रहती है, बड़े बड़े पुष्प खिले हुए रहते हैं और उन पर जड़ी बूटी दमकती रहती हैं। उन जड़ी बूटियों का पता लगाना भी बड़ा दुष्कर है। वह बड़ी औषधि हैं, रोग निवारक हैं। एक बार ऋषि पुलिस्त वहाँ पहुँच गए और उन्होंने देखा कि गोवर्धन गिरि बड़ा सुंदर है, बड़ा अद्भुत है, इसको काशी लेकर चलूं और काशी में इसको पधरा दूंगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पुलिस्त महर्षि गोवर्धन गिरि को लाने के लिए कहा कि भाई तू मेरे साथ चल। गोवर्धन गिरि ने कहा कि ऋषिवर, मेरी एक शर्त है कि रास्ते में जहाँ आपने मुझे टेक दिया फिर मैं उससे आगे नहीं जाऊंगा। क्या हाँ, शर्त मंजूर है, मैं रास्ते में कहीं नहीं टेकूंगा। पुलिस्त ऋषि गोवर्धन गिरि को काशी के लिए ले जा रहे थे और वो मथुरा के पास आ चुके। जब वो मथुरा के पास आ गए तो उन्हें लघु शंका लगी और सोचा कि लघु शंका कर लूँ और इस गिर को यही थोड़ी देर के लिए रख देता हूँ। पुलिस्त ऋषि ने गोवर्धन गिरि को रख दिया और लघु शंका करने के लिए चले गए। जब लघु शंका से आए, हाथ पैर धोए, शुद्ध हुए, गोवर्धन गिरि को उठाया तो गोवर्धन गिरि इतना भारी कि उसे उठा न सके। उठा तो क्या, उसको हिला भी नहीं सके और गोवर्धन गिरि वहाँ से आगे नहीं गया। पुलिस्त ऋषि को बड़ा अमर्ष हुआ, बड़ा क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में भरकर गोवर्धन गिरि को शाप दिया कि तू रोजाना तिल तिल घटता रहेगा। शो भक्तगणों, यही कारण है कि गोवर्धन गिरि 30,000 मीटर ऊंचा था। आज वो 30 मीटर ऊंचा रह गया है, क्योंकि वह रोजाना पुलिस्त ऋषि के हिसाब से घटता रहता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कान्हा की आयु 7 वर्ष है और कान्हा ने नंद बाबा से कहा कि बाबा आप गोवर्धन गिरि की पूजा कीजिए, वही हमें सबको आश्रय देता है।
गायों के लिए हरी हरी घास देता है। समस्त चराचर गोवर्धन गिर पर आश्रय पाते हैं, इसलिए आप गोवर्धन गिर की पूजा कीजिए। बाबा ने कहा, ठीक है लल्ला, हम गोवर्धन गिर की पूजा करेंगे। मैया यशोदा गोप गोवर्धन गिर की पूजा करने के लिए पूरी, पापड़ी, पकौड़ी, खीर, विभिन्न प्रकार की सामग्री बनाने लगे। पुआ, पकौड़ी, खीर आदि लड़ाम भली और गोवर्धन गिर पर पहुंच गए। सब ब्रज के नर नारी जैसी जिसको भाई वैसी सामग्री लेकर टोकराओं में भरकर, लड़ाहों में भरकर गोवर्धन गिर पर जाने लगे। घी, फल, दूध, इत्र, अगरबत्ती, मक्खन आदि सब लेकर वहाँ पहुँचने लगे। पूजा की सामग्री लेकर जाने लगे। तो जब सब लोग पहुंच गए, राधा रानी भी पहुंच गई, वृषभान, कीर्ति भी वहाँ गोवर्धन गिर पर पहुंच गए। और बाबा ने कहा कि कान्हा, अब गोवर्धन गिर की पूजा कैसे होगी? कान्हा ने कहा कि बाबा, पहले गोवर्धन गिर को स्नान कराना है और स्नान करने के बाद पूजा करनी है। सभी ग्वाल वालों से कह दिया, सभी नगरवासियों से कह दिया कि आप जल लाओ यमुना से और गोवर्धन गिर को स्नान कराएंगे। सभी जल लाने लगे। कोई कनस्तर में ला रहा है, कोई घड़ा में ला रहा है और यमुना से जल लाने लगे। जल लाते लाते सभी ग्वाल वाल थक गए। कहने लगे कि कान्हा, हम तो थक गए, अभी कितनी देर में नहाएगा गोवर्धन? कान्हा ने कहा कि देखो, अभी तो हाथ भी सूखे हैं, पैर भी सूखे हैं, कंधे भी सूखे हैं, अभी तो नहाया नहीं है, जल लाओ। कहने लगे कि कन्हैया, हम तो थक गए, अब हमसे जल कैसे आएगा? तू ऐसा कर कि यहीं पर जल की व्यवस्था कर दे और फिर कान्हा को फिर गोवर्धन गिर को नहलाएंगे। भगवान श्री वासुदेव तो बड़े दयालु हैं, बड़े अनुग्रहशील हैं, बड़े कृपालु हैं। चाहे कैसा ही जीव हो, यदि उनसे आश्रय मांगता है, उनसे मदद मांगता है, तो वो अवश्य प्रदान करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि बाल रूप कृष्ण जो अभी 7 वर्ष के हैं, उन्होंने अपने योग बल से वहीं मानसी गंगा उत्पन्न कर दी और उस गंगा जल से गोवर्धन गिर को नहलाने लगे। सभी ग्वाल वाल, नर नारी मानसी गंगा से गंगा जल लाने लगे और गोवर्धन को नहलाने लगे। जब गोवर्धन ने स्नान कर लिया तो कहने लगे, बाबा के कन्हैया, अब गोवर्धन गिर की पूजा कैसे होगी? हाँ, पूजा मैं बताता हूँ। भगवान श्री वासुदेव जो अभी 7 वर्ष के हैं,
पूजा कराने लगे। एक स्वरूप बनाकर गोवर्धन गिर के अंदर स्थापित हो गए और दूसरे जो स्थूल शरीर है सभी के साथ नंद बाबा अपनी मैया यशोदा के साथ पूजा कराने लगे। इस तरह से आप पूजा कीजिए और जितने ग्वारवाल नर नारी ब्रजवासी आ चुके थे पूजा करने लगे। कुछ लोग अब भी आ रहे थे तो वो किस तरह से कहने लगे, पूजा गोवर्धन की कर ले, जा रे सब ब्रज के नर नारी। पूजा गोवर्धन की कर ले, पूजा गोवर्धन की कर ले, अरे पूजा गोवर्धन की कर ले, जा रे ब्रज के सब नर नारी। पूजा गोवर्धन की कर ले, मैया जाए रही बाबा जाए रहे, जा रे बलुआ श्याम बिहारी। मैया जाए रही बाबा जाए रहे, जा रे बलुआ श्याम बिहारी। और जा रे राधा प्यारी, काना पूजा गोवर्धन की कर ले, जा रे सब ब्रज के नर नारी। पूजा गोवर्धन की कर ले, काना गोवर्धन की कर ले, पूजा गोवर्धन की कर ले, लाला गोवर्धन की कर ले, तू पूजा गोवर्धन की कर ले, जा रे ब्रज के सब नर नारी। पूजा गोवर्धन की कर ले, खिल बताशे लड़ुआ कचौड़ी, पूरी पुआ पापड़ी पकौड़ी। खीर बताशे लड़ुआ कचौड़ी, पूरी पुआ पापड़ी पकौड़ी। भरली झाल और छबरारी के पूजा गोवर्धन की कर ले, जा रे सब ब्रज के नर नारी। पूजा गोवर्धन की कर ले, बर्फी मरती बालूशाही, पेड़ा खजूर और रस मलाई। बर्फी मरती चान शाही, पेड़ा खजूर और रस मलाई। चमक टोकरा भारी, पूजा गोवर्धन की कर ले, जा रे ब्रज के सब नर नारी। पूजा गोवर्धन की कर ले, गुलाब जामुन और रसगुल्ला, पेठा बतीशा जलेबी भल्ला। गुलाब जामुन और रसगुल्ला, पेठा बतीशा जलेबी भल्ला। और मोहन भोग बेशुमारी, पूजा गोवर्धन की कर ले, जा रे ब्रज के सब नर नारी। पूजा गोवर्धन की कर ले,
बादाम खजूर काजू न्यारे, नमकीन बोरा ढेर सारे। बादाम खजूर काजू न्यारे, नमकीन बोरा ढेर सारे। लाल लाद चले लड़ा लारी, पूजा गोवर्धन की कर ले। जा रे ब्रज के नरे नारी, पूजा गोवर्धन की कर ले। दूध दही माखन मलाई, हलवा खीर पनीर सुहाई। दूध दही माखन मलाई, हलवा खीर पनीर सुहाई। अनेक सब्जी और तरकारी, पूजा गोवर्धन की कर ले। जा रे ब्रज के सब नर नारी, पूजा गोवर्धन की कर ले। छकड़ा गाड़ी ऊंट सवारी, हाथी घोड़ा पैदल चारी। छकड़ा गाड़ी ऊंट सवारी, हाथी घोड़ा पैदल चारी। गाए गीत मलहारी, पूजा गोवर्धन की कर ले। जा रे ब्रज के सब नर नारी, पूजा गोवर्धन की कर ले। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गोवर्धन की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया, नंद बाबा और सभी ग्वाल वालों ने की। जब पूजा हो गई तो नंद बाबा बोले कि अब कन्हैया क्या करेंगे, अब पूजा कैसे करेंगे। तो कन्हैया ने कहा कि अभी भोग लगाना है। तो गोवर्धन गिर को भोग लगाने लगे और लड़ा के लड़ा गोवर्धन गिर भोग का भोजन करने लगे और जितना सामान लाए थे सब वहाँ गोवर्धन गिर की भोजन व्यवस्था में लगा दिया और गोवर्धन गिर भोग करने लगे। जब वो भोग करने लगे सब कुछ उन्होंने भोग में खा लिया। लड़ा के लड़ा जो भरे हुए थे वो सब भोग में दे दिए। और लाओ गोवर्धन फिर खाते जा रहे हैं। जितने लोग लाए वह सब गोवर्धन गिर ने अपने भोग में खाकर समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार गोवर्धन गिर की पूजा हुई। हम सब ने गोवर्धन बाबा की पूजा की हैं और भगवान बड़े प्रसन्न हुए। 7 साल के जो वासुदेव हैं वो प्रसन्न हुए कि बाबा ने मेरी बात मानी और गोवर्धन गिर की पूजा करी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय गोवर्धन बाबा।